नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। T20 विश्व कप जून में खेला जाना है जिसमें भारत हिस्सा लेगा। ऐसे में आज के समय में जिस तरीके से टीम को लेकर और टीम के प्लेयर को लेकर अटकलें चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं किशन जी, सचिन कुमार और हर्षित चौरसिया। आप तीनों का स्वागत है। सचिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसी क्या टीम विश्व कप में भारत को लेकर जानी चाहिए जो 11 साल बाद इस वर्ल्ड कप के सूखे को ख़त्म कर दें? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय टीम में जो गेंदबाजी है, बुमराह के अलावा अब तो कोई जो प्रभावी गेंदबाज नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी देखिए चोटिल हैं और सिराज की फॉर्म तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है अभी उनके साथ, और कोई तीसरा गेंदबाज तो नज़र मुझे आ नहीं रहा कि क्या किसको लेकर जाएंगे। तो बल्लेबाजी तो टीम इंडिया की देखिए, अगर आप 6-7 बल्लेबाज खेलेंगे तो 6-7 बल्लेबाज अभी तक फॉर्म में ही हैं, चाहे रोहित शर्मा से लेकर हम बात करें रविंद्र जडेजा तक की, और बाकी गेंदबाजी में ही समस्या आएगी। और बल्लेबाजी भारतीय टीम की बहुत मजबूत है। अगर आप 15 के स्क्वाड से बाहर भी देखें तो अभिषेक शर्मा से लेकर देखें तो राहुल त्रिपाठी, अगर मैं बात करूं तो ये सब भी फॉर्म में है और अच्छा खेल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी अभी बीच में आए थे, क्या नाम है, इम्पैक्ट में, तो अच्छे नहीं खेल के गए थे। तो भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी बहुत है, पर गेंदबाजी कहीं ना कहीं समस्या है। और इस वर्ल्ड कप में भारत को एक गेंदबाजी अटैक के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैच होने हैं फ्लोरिडा में और वेस्ट इंडीज़ में। वहाँ के ग्राउंड इतने बड़े हैं नहीं, छोटे ग्राउंड हैं, और जो गेंदबाजों को बहुत मार पड़ती है। ओपनिंग के बारे में बताइए कि आपके पास ओपनर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अभी नए में विराट कोहली भी आए हैं, विराट कोहली आपके पास, रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल है और शुभमन गिल है। आपने अभिषेक शर्मा का नाम ले लिया, और रही बात विराट कोहली की, तो मेरा नहीं मानना है कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पे वो बेहतर बल्लेबाजी और बेहतर स्टेबिलिटी देते हैं उस लाइनअप को। और अगर रोहित शर्मा अगर हमारे पास श्योर स्टार्टर हैं, तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा पे हमें एक गौर करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह IPL में देख रहे हैं कि इंटेंट की बातें चल रही हैं और लगातार बल्लेबाज जो हैं पावर प्ले में रन बना रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा इस वक्त 288 रन बनाए उन्होंने, और 218 की स्ट्राइक रेट है, जो न सिर्फ ओपनिंग के लिए बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक है हर बल्लेबाज के हिसाब से। तो अगर भारत को रिस्क लेना है, और क्योंकि जायसवाल को अगर आप कहेंगे कि उन्होंने भारतीय टीम के लिए अच्छा किया है जो पिछली इंग्लैंड सीरीज़ हुई थी, लेकिन हमने देखा है कि बहुत पीसेस में अच्छा खेले हैं इस बार, वो लगातार कंसिस्टेंसी नहीं रही है, और अभिषेक शर्मा ज़्यादा बेहतर खेले हैं। तो अगर आप बोल्ड मूव की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने की बात करें, क्योंकि हम पिछले 10 सालों में नहीं जीते हैं, तो अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा दो शर्मा बंधु हैं, वो कमाल कर सकते हैं। आपको भी ऐसे ही लगता है? आपकी सोच क्या है ओपनिंग प्लेयर को लेकर? नहीं, मेरी सोच किशन से बहुत अलग है। मैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के साथ जाना चाहूँगा। वैसे ऑप्शन में तो बहुत हैं। यदि आप बात करेंगे तो अभिषेक शर्मा के ऊपर यदि आप IPL का प्रदर्शन ना देखें तो ईशान किशन बैठे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बैठे हैं, है ना, और शुभमन गिल बैठे हैं। शुभमन गिल भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शुभमन गिल का अभी जिस तरीके से आप देखें तो शुभमन गिल की अच्छी परफॉर्मेंस है। मेरे हिसाब से टीम सेफ खेलेगी, और सेफ खेलने में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल टॉप कंटेंडर रहेंगे जो टीम के साथ जाएंगे और आपको प्लेइंग 11 में खेलते भी दिखेंगे। लेकिन शर्मा आपको बॉलिंग का एक विकल्प देते हैं, हाँ, और वो आपके लिए T20 क्रिकेट में बिल्कुल एसेट है। तो और ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं, बॉलिंग पहला ओवर लेके आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी एक युवराज सिंह का एक मैसेज आया है कि अभिषेक शर्मा 6 महीने बाद क्रिकेट के लिए पूरी तरह इंडिया क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आपको ये नहीं लगता कि थोड़ी सी बाइसनेस हो सकती है? क्योंकि देखिए, जो अभिषेक शर्मा है वो युवराज सिंह के बहुत चहीते हैं, और देखिए कोई अपने चहीते के लिए तो मुझे लगता है कि बोलेगा कि हमने तैयार कर दिया है। वो तो गिल के लिए बोलते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आउटसाइड नॉइज़ेस तो होती है, इस तरीके की बातें होती है कि इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो जो प्लेयर है वो अपने गेम से दिखा रहा है कि यार इंडियन टीम के सिलेक्शन के लिए रेडी है वो ऑलरेडी? जिस तरीके से मतलब कि उनका, हाँ, बैट फ्लो उनका मेरे को बहुत पसंद है जिस तरीके से, और जिस तरीके से स्पिनर को वो निकल कर मारते हैं, जो फुटवर्क है। अगर मैं उनसे गंभीर की मैं वो करूँ, कंपेरिजन करूँ, तो गंभीर छोटे हाइट में छोटे हैं, लेकिन वो भी ऐसे छोटे कदम निकाल के बहुत मारा करते थे बॉलर को। अभिषेक शर्मा मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। देखिए, हाँ, IPL का फॉर्म देखिए अच्छा रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए अभिषेक शर्मा को, क्योंकि अभी देखिए नए खिलाड़ी हैं थोड़ा सा। और ये भी है ना, अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो इतना इंटेंट दिखाता है, तो आप बिल्कुल उसको एक्स फैक्टर की तरह ले जाइए और उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दीजिए उस बड़े स्टेज पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पुरानी प्लेइंग 11 है, तो उसके लिए लोग होमवर्क पहले से कर चुके होते हैं कि उनके कमजोरी कहाँ है, उनकी वीकनेस कहाँ है। लेकिन अगर नया प्लेयर आता है और आप सबको लगता है कि ठीक है देख लेंगे, और वो चलना शुरू कर देता है, तो
मुश्किल होगा। पर कहीं आपको नहीं निश्चित लगता कि हफ्ते तो थोड़ा सा विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ विराट प्लानिंग कोहली पे और शर्मा तो हो फिर- चुकी नहीं, कहीं पर है आपको ऐसा नहीं लगता कि तो पूरी नहीं आप 11 ही बेच आपको देना। ऐसा नहीं लगता कि वर्ल्ड कप का प्रेशर मतलब बहुत हावी हो जाता है? क्योंकि बात हम वरुण चक्रवर्ती की करें हम्म। तो उनको भी ऐसे ले गए थे, आईपीएल की फॉर्म पे ले गए थे कि वो मिस्ट्री स्पिनर रहेंगे और फिर तो बाकी तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की भी एक फैक्टर जो है वो भी, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो शर्मा के पक्ष में जा रही हैं, बॉलिंग हो जाए, इंटेंट हो जाए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के पिचेस भी हैं, अगर आप वहाँ पे पावर प्ले में अच्छा करते हैं तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि उतनी तेज पिचेस नहीं होंगी जब मिडिल ओवर्स में आएंगे, स्पिनर्स रोल में आएंगे, तो अगर आप तेज शुरुआत में रन बना देंगे तो आपके पास एक टाइम रहेगा, अगर आपको 2-3 विकेट गिरते भी हैं तो वेस्ट इंडीज में तो आप संभल सकते हैं। और रही बात मतलब जो अमेरिका की बात है, वहाँ तो सब बनाएंगे रन, आप वहाँ के बेसिस पे टीम नहीं ले जा सकते यहाँ से। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट होगा और बीसीसीआई हमेशा एक्सपेरिमेंट करने से डरती है। और आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो जोफ्रा आर्चर को सीधा वर्ल्ड कप में उतारा है। जितने भी मतलब जो भी इशू थे उन्होंने अपना पूरा रूल चेंज किया और सीधा जोफ्रा आर्चर को वर्ल्ड कप खिलाया और वो आदमी ने उसने फाइनल का लास्ट ओवर करा और जिस तरीके से जिताया। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है ना का ऑस्ट्रेलिया मैकग्र को चुन ले ना, तो हाँ तो आपके वो टीम वो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं और अपने खिलाड़ियों का यूज करना जानते हैं, लेकिन आप सेफ खेलेंगे क्योंकि आपको पता है आपके यदि यशस्वी जायसवाल को नहीं चुना तो क्वेश्चन आएंगे या अभिषेक शर्मा को नहीं चुना तो क्वेश्चन आएंगे। और मुझे लगता है आउटसाइड नॉइसेस के बदौलत ना टीम चुनी जाती है। यदि आप हल्ला करने लगो कि बाहर से हल्ला सुनाई देता तो वो खिलाड़ी आपको 2 महीने 3 महीने में टीम में खेलता दिखता है। संजू सैमसन को जब शशि थरूर ने बोला था तो उसके कुछ दिन बाद संजू सैमसन खेलते दिखे थे। तो मतलब आउटसाइड जो नॉइसेस है ना वो मुझे लगता है इंडिया में सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये है, अगर आप 30 को भी लेकर चले जाएंगे तब भी 2-3 ऐसे रह जाएंगे जिनके लिए कहेंगे इनको भी लेकिन जाना मुझे चाहिए। लगता है कि इस बार जो आईपीएल से अगर टीम चुनी जाएगी तो काफी ज्यादा एक्स फैक्टर है इस बार इंडियन टीम के लिए। आपके पास बॉलिंग में भी हो, आपके पास अगर मिडिल ऑर्डर के लिए भी हो और ओपनर के लिए हो, काफी ज्यादा एक्स फैक्टर रहेंगे अगर लेकर जाते हैं तो ये। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2021 और 22 का T20 स्क्वाड देखेंगे तो ज्यादातर जो नामे हैं वो आपको सेम ही दिखेंगे, इक्का दुक्का या फिर जो चेंज होंगे ऐसा लग रहा है मुझे भी टीम में, क्योंकि नाम इंडियन टीम ऐसी है कि जो बड़े नाम पर ही खेलती है, बड़े रेपुटेशन पर। आप जडेजा का एग्जांपल ले लीजिए, रविंद्र जडेजा का उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, इस आईपीएल में भी नहीं रहा है और भारतीय क्रिकेट के लिए इन जनरल भी नहीं रहा है, खासकर इस छोटे फॉर्मेट की बात करें तो। लेकिन वो जाएंगे, ये भी तो एक सवाल उठता है ना टीम पे। ठीक है, मतलब ये तो अभी बॉलर्स की बात हम थोड़ी आगे करेंगे। क्या लगता है अगर विराट कोहली है, जब तक विराट कोहली है तब तक शुभमन गिल को मौका मिलेगा टीम में? देखिए T20 में मुझे नहीं लगता कि T20 अगर विश्व कप की बात करें तो 1 डाउन ही शुभमन गिल की जगह बनती है, क्योंकि ओपनिंग तो देखो सेट लगता ही है कि रोहित शर्मा और जायसवाल का है ही है स्लॉट। और अगर आप जायसवाल को अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद अगर अभिषेक शर्मा की या फिर अटकलें आ रही है तो उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, वरना जायसवाल और रोहित तो मुझे लग रहा है कि फिट रहेंगे और कोहली 1 डाउन ही खेलेंगे। और जब तक विराट कोहली हैं तो मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं शुभमन गिल के। मैं आपका नोट कर रहा हूँ कि आप प्लेइंग इलेवन क्या बना रहे हैं, फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा। मतलब हमारा ओपनर 3 नंबर तक रेडी हो गया, पेयर हो गया, रोहित शर्मा, जायसवाल, अभिषेक में एक है, लेकिन और विराट कोहली नंबर 3 पे है। अगर अभिषेक अगर गए और उनका नाम आ गया जी तो मतलब कि काफी ज्यादा ये सरप्राइजिंग होगा इंडियन टीम के लिए भी और उनके फैंस आप के ये लिए भी भी और देखिए ना, सामने आप के ये लिए भी। देखिए 2013 का जो हम लोग जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें क्या किया था टीम ने, बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर ले गए थे शिखर धवन और रोहित शर्मा का। तब भी तो ये बात मतलब हुई होगी कि आप एक्सपीरियंस लेके जाइए और थोड़ा सा बैकडोर लीजिए, लेकिन वो ले गए और वो परिणाम ये रहा कि युवा टीम थी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जब जीते थे तब भी युवा टीम थी, तो हम इतना डरते क्यों है एक नया एक्सपेरिमेंट करने से, भी तो सवाल होना चाहिए। ये भी है। शुभमन गिल और ये सब जो है वनडे के लिए ज़्यादा फिट बैठते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा फिट बैठते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, स्ट्राइक रेट मैटर करता है। ये तीसरे नंबर तक, लेकिन चौथे नंबर पर क्या सूर्य कुमार यादव उनके अलावा नहीं, ये तो मतलब कि अनडिस्प्यूटेड चॉइस है कि इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास शिवम दुबे भी है जो सीएसके में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैक्सिमम रन्स मिडल ऑर्डर में या फिर टारगेट जब वो बनाते हैं या चेस करते हैं तब मैक्सिमम रन उन्हीं के ही होते हैं टीम के लिए। लेकिन फिर बात वहीं पर फंसती है, एक्सपीरियंस लेकिन अगर इंटेंट की बात की जाए सूर्य कुमार यादव सबसे आगे रहेंगे। हाँ। सूर्या की जगह तो बिल्कुल फिक्स है, आप उनकी अगर इस लाइनअप में देखें तो 3-4 ही खिलाड़ी हैं जिनकी पोजीशन भी फिक्स है, तो सूर्या उसमें नंबर 4 पे खेलेंगे, ना ऊपर ना नीचे नहीं। और यदि मतलब जब ओपनिंग पेयर अच्छा
कर दिया ना 10-12 ओवर तो विराट कोहली से ऊपर आते भी नजर आएंगे आपको ना को फर्स्ट हाँ, डाउन हाँ, सूर्य कुमार यादव और खेले इसमें तो बिल्कुल ईगो की मतलब बात नहीं होनी चाहिए कि विराट कोहली बेटर प्लेयर है, तो सूर्या ज़्यादा बेहतर अटैक करते हैं इस फॉर्मेट में। लेकिन सूर्य की एक चीज़ है, जब पहली बल्लेबाजी आती है ना तो वो खिलाड़ी का खेल बहुत अलग होता है, जब दूसरी बल्लेबाजी आती है तो उसका खेल बहुत अलग होता है। तो लेकिन मतलब जिस तरह का प्लेयर है हाँ, और उनको मतलब सिचुएशन से आप नहीं आंक सकते, क्योंकि उनका खेलने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। हाँ, अब ये अगर है। आउट हो जाते हैं तो लगता है कि चेस था तो वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप सूर्या को कहेंगे कि आप थोड़ा रुक के खेलिए तो उनके उस नेचर का खिलाफ जाता है वो चीज़। अभी पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में T20 का, तो पाकिस्तान के मैच में जब ओपनर जल्दी आउट हो गए हाँ। तब विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव थे, और हाँ, तब हारिस राव बॉल डाल रहे थे, तो शायद इन्होंने आउट हो गए थे उस 10-12 मैच में जल्दी, रन, हाँ, जल्दी जल्दी आउट out हो गए। एक सिक्स और एक फोर जो- लगाया था। जो हाँ। जिस तरीके से आपके पास जब आपकी टीम को 2 या 3 विकेट शुरुआत में ही गिर जाते हैं तब आपके ऊपर जनरली प्रेशर होता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेले हारिस राव को, पुल मार रहे, 4 मार रहे है ना, और जिस तरीके से गैप ढूंढ रहे थे, मतलब इंटेंट है उस प्लेयर में। ये चीज़ तो 10-11 रन और बनाए थे, सबसे नहीं, और जब अफ्रीका से इंडिया फंस चुकी थी तो वो जो पारी है, तो हालांकि गौतम गंभीर ने उस दिन बोला था कि विराट कोहली की पाकिस्तान की पारी से ज्यादा रेट में हाँ अफ्रीका की सूर्य कुमार यादव की पारी को करूंगा। नहीं कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाँ नहीं, दोनों की कंपैरिजन तो situation हाँ थी सिचुएशन और बहुत नहीं, कंपैरिजन तो bowling खैर lineup बहुत भी अलग गलत थी होता है और इस टाइप से। पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे बल्लेबाजी करते करते हुए, हुए महत्व दोनों पारियों का अलग था, पर दोनों इंडिया के लिए नहीं, लेकिन आई वो थी, एक, तो हाँ, compare क्यों compare करना है? क्यों दोनों करना के लिए है? हमको खैर बात आगे बढ़ाते हैं और नंबर 5 की बात नंबर थोड़ा नहीं ये तो ठीक है, लेकिन शिवम दुबे का क्या, कहाँ जा सकते हो, किस नंबर पर खेल सकते हैं? दुबे का जो कंपटीशन है वो रिंकू सिंह से है, क्योंकि नंबर 4 पे सूर्या है। हम्म। अब उसके बाद एक स्लॉट बचता है आपके पास, क्योंकि विकेट कीपर खिला रहा है आपको, तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे आपके पास रिंकू सिंह है, आपके पास शिवम दुबे हैं। अब चूंकि शिवम दुबे बॉलिंग करते थे और अभी नहीं कर रहे हैं, और रिंकू सिंह ने जो भारतीय क्रिकेट के लिए पिछले कुछ समय में जब उनको मौका दिया गया था अच्छा किया था, और एक प्रॉपर फिनिशर है, मतलब अगर उनको 8 बॉल में 25 चाहिए तो आप रिंकू पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि दुबे क्या है कि कई बार वो फंस भी सकते हैं। अगर बाउंस की बात करें तो हालांकि अच्छा किया है, लेकिन इतना भी अभी उन्होंने मतलब 100% नहीं है उस पर, और दुबे नंबर 4 पे ज़्यादा बेटर खेलते हैं, तो नंबर 6 पे अगर आप भेजेंगे तो उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे वो, और उसके लिए मुझे चाहिए कि एक ऐसा बैट्समैन हो जो आते ही पहली बॉल से हर सिचुएशन में रन बना सके, ना स्पिनर ना फास्टर, सबको मारे। तो रिंकू सिंह हालांकि इस IPL में उतने मौके भी नहीं मिले उनको, नहीं और मिले, उतना रन भी और नहीं वो आया, नीचे भी लेकिन बहुत जितनी भी खेलते हैं, झलकियां मिली हैं वो लगा है कि वो फॉर्म गया नहीं है, वो touch बॉल्स है। ज्यादा उनको फेस करने नहीं मिले इस टूर्नामेंट तो में। मुझे लगता है कि दुबे को भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपनी और मुझे तो ये भी लग रहा है यदि इंडिया जडेजा के साथ जाए और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर ना खिलाए तो रिंकू सिंह आपको खेलते भी नहीं दिखेंगे प्लेइंग 11, क्योंकि 5 नंबर पे ऋषभ पंत खेलेंगे, इसके बाद फिर पांड्या जडेजा स्टार्ट हो जाएंगे, अक्षर पटेल स्टार्ट हो जाएंगे, तो जाएंगे तो वो स्क्वाड पे, लेकिन मुझे खेलते हुए कम ही दिख रहा है लेकिन रिंकू सिंह। ये कहूंगा कि उन्हें खेलना चाहिए, आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाओ, जडेजा को आप बिठा सकते हैं और 5 बॉलर के हाँ, साथ आप रिंकू मेरा सिंह सवाल आपको यही है ज्यादा इफेक्टिव कि अगर इंडिया टीम को अगर कोई बोल्ड कॉल लेना पड़े, अगर कोई बड़ा नाम हटाना पड़े इन प्लेयर्स को अंदर लाने के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से? रविंद्र जडेजा होगा मेरा तो सबसे बड़ा नाम, क्योंकि आप अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 6 नंबर पे आएंगे, जब आप टीम फंसती है ना तो वो आदमी वहां से आपको चेस करते हुए निकाल लेगा, और जो आपको 8-10 बॉलों पे जो लास्ट में मतलब 25-30 रन जो बढ़ाने हैं तो वो आदमी आपको करके देगा, वो चीज़ जडेजा नहीं कर पाएंगे। और रही बात बॉलिंग की, तो आप स्पेशलिस्ट बॉलर रखें, या मैं तो कहूँगा यदि पांड्या और जडेजा में से आप पिच के हिसाब से चूज कर लें और एक टफ कॉल लें कि एक ऑलराउंडर को बाहर निकालें, दोनों में से किसी एक को बैटिंग स्ट्रॉन्ग करें और बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करें। केएल राहुल का अगर अटकलें हो तो केएल राहुल को भी बाहर करा जा सकता है, केएल राहुल का तो क्योंकि केएल राहुल मुझे तो लग रहा है स्क्वाड पे ही जाएंगे। बात ही नहीं, केएल राहुल कहाँ पर फिट होंगे ये तो स्क्वाड बताता में? है कि अच्छा है कि हमारी टीम अब मूव ऑन कर रही है प्लेयर। नहीं देखिए ये बिल्कुल मैं लेकिन बीसीसीआई squad बनाएंगे वो। नहीं मैं सच में नहीं, इस चीज़ से मेरा- बीसीसीआई मैं से नहीं खफा मानता हूँ, squad में क्योंकि रहेंगे। 2022 जब 22 और 21 में जब इंडिया की हार हुई उसके बाद से बिल्कुल टीम ने बीसीसीआई ने ये कर लिया कि हमको एक नई टीम खड़ी करनी है हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में, और हुआ भी ऐसा ही कि भाई क्लीन स्वीप। हाँ हुआ भी ऐसा ही कि जितनी सीरीज हुई सारे नए खिलाड़ी, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर रहे हैं, साई सुदर्शन कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं थे, कोई नहीं था। फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज में अब रोहित शर्मा आ गए और विराट कोहली आ गए, तो दोनों का ठीक था कि भाई आप एक एक्सपीरियंस ला रहे हो, क्योंकि जून में टीम जा रही है अमेरिका, तो आप नया कोई नहीं भेजना चाहते, मतलब कोई नए खिलाड़ी एक्सपीरियंस भेजना चाहते हैं। पर ये मतलब क्या नाम है, केएल राहुल को लाना और मतलब वही फिर पुरानी टीम खड़ी कर देना,
जब आपको मतलब ये नहीं, पुरानी टीम ही क्या, आपकी टीम तो बड़े नाम को ही ज्यादातर वो शामिल करती वही है ना, राहुल मतलब बड़े बड़े नाम नाम नहीं वही है ना। मतलब जब नहीं, आपको नहीं, मतलब देखिए, आप जब तक कुछ नया नहीं करेंगे, आप नए की उम्मीद मत करिए, कुछ नया अपने आप नहीं, को मेरा देखिए। बीसीसीआई से यही सवाल है कि जब आपको यही करना था तो फिर अपने वो नया टीम वाला ड्रामा क्यों यार क्यों क्रिएट किया है? नहीं, पहले एक आपने चीज विराट आप को हटाया बताओ। कैप्टनसी से, ये कह के कि 3 फॉरवर्ड में 3 कैप्टन नहीं इन्हीं पे रहेंगे। मेहनत करनी फिर चाहिए आप थी 2 रोहित साल। शर्मा को लेके आए, फिर आप पांड्या को लेके आए कि चलिए ठीक है वर्क देखिए कम क्योंकि करेंगे। आपने 2 साल पूरे युवा खिला दिए, साई सुदर्शन नहीं। खिलाया, आपने युवा खिला दिया और आप वर्ल्ड कप के लिए आपने फिर वही वो पुरानी टीम खड़ी कर दी। नहीं, क्योंकि ये जो घटना हुई है मुझे लग रहा है भी हार्दिक पांड्या किस में कप्तानी कर रहे थे जब अपन सीरीज हारे थे, मुझे टीम याद नहीं आ रही जिसके अपन, जब उनका बयान था कि कभी कभी हार भी अच्छी होती है। इसके बाद जिस तरीके की मुंबई इंडियंस से कप्तानी कर रहा है, मतलब वो जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लेना और मतलब कि मतलब ये दिखाना है कि नहीं हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ हर बार ऐसा नहीं होता ना, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आप जब देश के लिए खेलो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि कभी कभी हार भी अच्छी होती है, आप जीतने के लिए खेलते हैं, वो हार जाए बात अलग है, लेकिन आप सीधा बोल रहे हैं हार अच्छी होती है। मुंबई इंडियंस के लिए जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी नेतृत्व उनका ज़्यादा ठीक है। ये कप्तान एक बार शायद पिछले साल ऋषभ पंत को जब कप्तानी दी थी, इंडिया डाउन थी अफ्रीका के खिलाफ और उस आदमी ने जिस तरीके से 2 मैच जीते थे और शायद लास्ट मैच पानी के कारण धुल गया था, सीरीज बराबरी की थी, तो कम से कम आप वो नेतृत्व क्षमता तो लाएं या फिर एक इंटेंट तो दिखाएं। मतलब हार को इतना कैजुअल लेना सही नहीं लगता मुझे। इसके बाद से ही शायद रोहित शर्मा की तरफ वापस टीम ने वो किया कि भाई, और एक तो जख्म भी है ना 2000 अभी पिछले नवंबर वाला, तो आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर केएल राहुल के बारे में बात कर रहे हैं आपने कहा कि 11 से वो बाहर बैठेंगे, तभी लेकिन नहीं लगता कि एक जगह वो खराब करेंगे अगर 11 से ही बाहर बैठ रहे हो, उनके जगह कोई और अच्छा कोई बैट्समैन अगर दिनेश कार्तिक आ जाए। नहीं, रियान पराग के बारे में हमने बात नहीं की अभी, क्योंकि सीजन तो बड़ा जा रहा अच्छा उनका। मतलब इस आईपीएल में तो काफी लोगों का सीजन अच्छा ही जा रहा है। नहीं सचिन, लेकिन एक बात बताऊं टीम के मैं, साथ दिक्कत ये है कि वो आखिरकार उसमें जाएगी कि नहीं, क्या मतलब कि अगर देखा जाए इस आईपीएल में अगर सिर्फ और सिर्फ उनको लेकर जाया जाए जिनका परफॉर्मेंस अच्छा, एक नई टीम बन जाएंगे उनसे तो, और नंबर के हिसाब से चल रहा है आपको आशुतोष शर्मा भी नहीं, आया। देखिए, आपके पहले नंबर पर वो है आपके यशस्वी जायसवाल है, दूसरे शुभमन गिल मान लीजिए, तो वहाँ भी गायकवाड़ अभी बाहर हो रहे हैं, मतलब कि नंबर के हिसाब से आपके पास परफॉर्मेंस करते हुए और पूरे नहीं मेंबर्स सुनो तो वहाँ भी गायकवाड़ बाहर हो रहे हैं और इसके बाद भी राहुल बाहर हो रहे हैं। नहीं तो नंबर 5 पे कीपर आपको कौन खेलेगा? अगर आपको चाहिए सैमसंग खेले जाएंगे आप? तो सैमसन भी नहीं जा रहा है और राहुल भी स्क्वाड में ही नहीं जा रहा है, 15 की स्क्वाड में जा रहा है, आपके पास जगह नहीं है। नहीं, पंत, कार्तिक और सैमसन, पंत इन्हीं के 3 के बीच में विकेट कीपिंग का डायरेक्ट कंपटीशन। ऋषभ पंत ऋषभ पंत जा रहा है कि 5 पंत ही जा रहे हैं और उसके पास टूर्नामेंट है, इंजरी नहीं, कंसर्न्स और देखिए, फॉर्म का लेके इशू, तो लेकिन ये हो सकता है इसके नाम पर राहुल लाइसेंस ले लेके हाँ विकेट कीपिंग में वो जो फेवरेटिज्म का जो समस्या है ना राहुल, तो क्या हो जाएगा वो अलग बात है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें। पर देखिए दिक्कत है कि राहुल के आने से पूरी प्लेइंग 11 का जो बिल्कुल एक कनेक्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि और फिर एक मुझे लगता है वहाँ पे टेंशन भी हो जाती है यार, इतना बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि सवाल ये है कि उनको खिलाएंगे कहाँ पे? ओपनिंग तो छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ओपनिंग से वो हटाया इसलिए गया था क्योंकि स्ट्राइक रेट का समस्या थी। 21 में देखें आपने किसने स्लो खेले वो, तो ओपनिंग उनसे कराई नहीं जा सकती और वन डाउन आप छेड़ नहीं सकते, सेकंड डाउन आप छेड़ नहीं उनकी सकते, कहाँ? मतलब 5वें नंबर पे वो खिलाड़ी है नहीं जो फिनिशिंग के लिए है नहीं वो। मतलब बहुत मुश्किल है स्क्वाड पे जाना ही इसका मुझे लग रहा है कि अगर 15 के स्क्वाड में भी आ रहे हैं वो, तो एक तरीके से मतलब कि वो जगह ही खराब होगी। खराब ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो स्क्वाड में जाएंगे। वहाँ पे भी आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि कार्तिक या सैमसन जाते देखेंगे, ईशान किशन आपको जाते सैमसन की देखेंगे। बात कर रहे हैं, लेकिन सैमसन जिस नंबर पर उतर रहे हैं है ना, और वही अगर केएल राहुल को भी इस आईपीएल से पहले खबर ये आ रही थी कि वो 4 नंबर पर खेलेंगे, है ना, क्योंकि 4 नंबर पर इंडिया में भी जगह बनेगी उनकी टीम में, लेकिन वो ओपनिंग कर रहे हैं तो जगह का भी फर्क पड़ेगा ना यार। सैमसन आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, है ना, और तीसरे पर आते हैं ना। नहीं, सैमसन ओपनिंग करते हैं वैसे, देखो जो संजू सैमसन है मेन वो ओपनर है। जगह तो इंडिया टीम हाँ नीचे ही वही खाली है मेन आपके समस्या है कि इंडिया टीम में वो 5-6 पे वो भी उनके लिए भी वही प्लेइंग 11 स्ट्रक्चर। जो फिनिश भी कर सके अच्छा। नहीं, ऋषभ पंत बेस्ट रहेंगे क्योंकि 5वें ओवर वो खेलते ही खेलते हैं, हमेशा ही 5वें पे खेलते हैं। ईशान क्या नाम है अपना, ईशान किशन ने ना ये जगह ऐसे करके मुट्ठी से दी है यशस्वी जायसवाल को, सबसे ज़्यादा मौके उस खिलाड़ी को मिले, लेकिन उसका T20 प्रदर्शन इतना खराब था कि आपको उन्हें बाहर करना पड़ा। यदि वो अच्छा कर रहे होते तो यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं होता और 5वें नंबर पे शायद पंत भी ना खेल रहे होते और आपको एक रिंकू सिंह और मैं इसमें एक और नाम जोड़ देता हूँ, जैसे कि आपने किशन की बात की, इस रेस में आपके पास किशन भी है, किशन हो गए आपके दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत हो गए, संजू सैमसन
मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, क्योंकि उनका लय जो है जिस तरीके से खेलता है और कंसिस्टेंसी Consistency उनके जो में है। थोड़ी एक बड़ी दिक्कत बड़ी है। दिक्कत जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते हैं, खेलते हैं इनिंग्स, पर इस तो बार उसमें रन तो लेकिन बनाए हैं आप उन्होंने 8 मैच में 350 350 रन बनाए हैं, 150 की स्ट्राइक रेट है। वो जो बाकी ऊपर खेल के बनाए हैं ना। सिर्फ लेकिन ऋतुराज आप- गायकवाड़ ने ज्यादा बनाए हैं। लेकिन आपको- नंबर आप देखिए ना कहाँ पर खेलेंगे वो, लेकिन और अगर आप नेचर किशन को खिला सकते हैं, अगर किशन को खिलाएंगे तो कहाँ पर खिलाएंगे, ये भी एक सवाल है। क्या नीचे ओपनिंग खेल सकते हैं किशन किशन? ओपनिंग ही करेंगे, नीचे नहीं खेल पाएंगे। पीछे उनका गेम ही नहीं है वो। गेम ही नहीं है ना। सैमसन वो उस नंबर पे जो आपको नंबर चाहिए 5 नंबर खाली, और जिस तरीके के नेचर ऑफ बल्लेबाजी चाहिए ना, तो आप वहाँ पे ना किशन को खिला सकते हैं ना आप सैमसन को खिला आखिर सकते में हैं। आपसे दो ही नामों से तो बच रहे हैं फिर। DK पंत और और डीके, और डीके का परफॉर्मेंस आईपीएल में अच्छा रहा, इसलिए डीके जा रहे हैं। यदि डीके का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो शायद लेकिन जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल के साथ टीम जाती, लेकिन अब दिनेश कार्तिक का नाम वर्ल्ड कप ऊपर में है। लेकिन दिनेश कार्तिक की थोड़े से मतलब कि वो आलोचना होती है नहीं, वो। पर देखिए जितेश शर्मा का, जैसे उन्होंने बताया, जितेश शर्मा को टीम काफी मतलब रख रही है, उनको बैक कर रही है, क्योंकि हाँ कीपिंग पंजाब उन्होंने में करा जितेश है। शर्मा। हाँ, लेकिन और उनको तो पंजाब में मौका ही नहीं मिल रहा मौका नहीं खेलने मिल का। रहा नहीं, ना देखिए, वही खेलने का। मैं वो वही, काफी ज्यादा ध्रुव shuffle हो जुरेल गया को वो। भी नहीं मिल रहा। पंजाब में अच्छे प्लेयर को मौका नहीं मिलता। क्योंकि इंडियन टीम में अच्छा बल्लेबाजी करी उन्होंने, ऐसे कीपर में जब जितने खेले हैं मैच, अफगानिस्तान में अच्छी बल्लेबाजी रही है जितेश शर्मा की। तो हो सकता है कि बीसीसीआई पैतरा चल दे पंत और जितेश के साथ, फॉर्म में है, तो मुझे नहीं लगता कि जितेश क्योंकि शर्मा डीके भी- देखिए आने DK चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि बीसीसीआई सोच रही होगी डीके के बारे में। लेकिन क्यों नहीं सोच रहे होगी, मतलब अच्छा तो किया उन्होंने, क्योंकि वही मतलब बात है आपके कि हिसाब आप- से क्या गलत किया उन्होंने कि टीम में उनकी जगह नहीं मिल नहीं, सकती? मेरे हिसाब से देखो आना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ओपनिंग अभिषेक को भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर मुझे लगता है कि चयन नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई में सिलेक्टर्स के कहीं ना कहीं एज क्या फैक्टर age देखो को लेके पक्का सोच मायने, रहे हैं? हाँ वो रख रहे पर होंगे, MS रख रहे धोनी हैं। तो इतने करियर के एकदम अंतिम छोर पे जब वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं होती MS है। धोनी पे भी आएंगे अभी। नहीं मतलब अगर वो खेल सकते हैं तो कार्तिक क्यों नहीं, क्योंकि आप इस वक्त देखिए उनका फॉर्म कितना शानदार रहा है। लेकिन Main- मैं ऋषभ पंत के इंटेंट को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 2 मैचों में जिस तरह परफॉर्म अच्छा किया उन्होंने, शायद 2 मैच हुए, पिछले मैच वो 50 के ऊपर मारा, और उसके पिछले वाले मैच में वो काफ़ी धीरे खेल रहे थे, शायद 200 के आसपास का वो उनको चेस करना था। उसमें उनका इंटेंट बिल्कुल नहीं लगा कि यार रन चेस कर रहे हैं। और पिछले मैच की अगर बात करें तो वो मोहित शर्मा को मारकर इतने ज़्यादा रन बने जिनका दिन नहीं था। तो लेकिन अगर वही इंटेंट की बात की जाए दिनेश कार्तिक की, तो पूरा मतलब कि वो कोशिश करते हैं आखिरी तक ले जाने की, और मतलब कि 90% तो उन्होंने ख़त्म भी किया मैच। नहीं, देखिए डीके की फॉर्म तो और जो उनकी फिनिशिंग स्टाइल है सब जानते हैं। निदास ट्रॉफी वाला छक्का मुझे याद आता है, वो बॉल इतनी आसान नहीं थी, दोनों सौम्य सरकार को ऑफ साइड पे छक्का मार दिया था। तो निदास ट्रॉफी की तो मतलब हाँ उसको मैंने 5 या 10 बार वो यूट्यूब में हाँ, देख वही। चुका है मैंने। श्रीलंका का क्रिकेट चल रहा है उससे। काबिलियत है दिनेश कार्तिक में, बट बीसीसीआई का मुझे लगता ही नहीं है कि दिनेश कार्तिक पे सोच रही होगी, क्योंकि एज फैक्टर पे वो महेंद्र सिंह धोनी देखिए खेले, बट महेंद्र सिंह धोनी देखिए मुझे लगता है क्रिकेट के लिए एक ब्रांड ही है, तो वो इसलिए उनको खिला रहे हैं। बात नहीं हो रही भाई, आपको वो खिलाड़ी चीज़ें देता है। ऋषभ पंत की बात आपने कही, ऋषभ पंत के साथ एक चीज़ें हैं, वो एक मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं, और मैच विनिंग जिस तरीके से उन्होंने, मतलब मैं टेस्ट भी लाऊंगा इस पे, वनडे भी लाऊंगा, गावा की देख लें। एक जब मैच फाइनल था 5 इंग्लैंड में मैच था, 2 दूसरे मैच बराबर थे, जब इंडिया को बनाने थे शायद 300 कुछ, और इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक ओपनिंग को शायद कोई आया था, धवन थे या फिर कोई थे, 3 विकेट गिर गए थे 18 या 20 रन पे। इसके बाद पंत और पांड्या ने जब मैच, तो मतलब मैच जिताया था, 126 मारे थे पंत ने। मेरा कहने का मतलब वो मैच विनर है अपने छोटे से करियर में, जिस तरीके से मैच उसने जितवाए हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो T20 फॉर्मेट है उसमें पंत का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मैच कितने भी खेले वो मैच लेकिन उस तरीके के भी उनको मौके नहीं मिले हैं। ना पंत T20 में मैंने देखा नहीं। नहीं हाँ 66 शायद हैं। 50 सुपर मैच खेले हैं आप, तो कितना खिलाएंगे आप? लेकिन बात वो ना, कुछ तो मैच उन ऐसे भी खेले हैं जो धोनी के अंडर पे खेले हैं, मतलब धोनी जब उनकी बैटिंग उतनी आई नहीं चौथे है, पे। हाँ बहुत कम, बहुत नीचे बल्लेबाजी करे हैं, मतलब अभी वो एक क्या कहते हैं एक्सपोजर उतना मिला नहीं उन्हें T20 क्रिकेट का भी, या फिर उनके ऊपर उतने मैच आए नहीं हैं। मुझे लगता है कि पंत जाएंगे, और उनका इंटेंट एक ज़्यादा मतलब सही लगता है मुझे टीम के, ऐसा मैच विनिंग उस पर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि पंत और केएल राहुल का केस एक ही जैसा है? पंत को इसलिए खिलाया जा रहा है कि वो रेंज ऑफ शॉट्स उनके जिस तरीके से वो मारते हैं, है ना, उल्टे सीधे होकर, तो उसके बेसिस पर उनको खिलाया जा रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस उनका मतलब उतना भी कोई खास नहीं है इस ऐसे टूर्नामेंट में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बेस पे खिलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए वो
एक मैच को ख़त्म करने वाले जैसे कहेंगे फिनिशर ही हैं। और उनकी मुझे देखो काफ़ी इनिंग्स याद आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि देखो परफॉर्मेंस रहता है कि खिलाड़ी का कहीं ना कहीं देखिए पूरे ओवरऑल में बिगड़ जाता है। तो अगर हम कुछ बीते मैचों की बात करें, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मुझे इनिंग याद आती है उनके, जब सब आउट हो गए थे 21 या 22 में, वर्ल्ड कप के दौरान ही थी शायद, जो 55-56 जो कुछ उन्होंने मारे थे रन शायद, बहुत इंडिया ना। हाँ अच्छी इनिंग थी। और वो नहीं होते तो स्कोर नहीं बनता उतना लड़ने लायक। और वो इंग्लैंड वाली सीरीज याद आती है। तो देखिए अच्छे बल्लेबाज हैं और अभी हाल ही में आईपीएल में उनका देख रहे हैं कि रन बना रहे हैं। 350 रन। और देखिए हाँ, अगर खराब गेंदबाजी पे भी आपको छक्का मारने के लिए आपको मिडल करना ज़रूरी है। और उनके है ना, लेकिन उस मैच के बारे में मेरा थोड़ा अलग ही सोचे कि बॉल इतने ज़्यादा वो धीरे आ रही थी ना पड़कर, कि बैट्समैन को दिख रही थी कि आते हुए, वो जो बोलते हैं ना कि बॉल ऐसे पेस से पड़कर दिख रही है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम उसके पास उसको मारने के लिए। तो वो फिर मेरे को ज़्यादा वो बड़ा फैक्टर लगा बड़े स्कोर के पीछे उनके। उस मैच में फिर भी पृथ्वी शॉ नहीं मार पा रहे। तो मान लीजिए उनका नहीं पर देखिए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अच्छे चॉइस होंगे। और देखिए यार उनकी जो कीपिंग भी है ना, मैं अच्छी मानता हूँ कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक से और केएल राहुल से। मतलब ऋषभ जा रहे हैं। हाँ ऋषभ मेरे जा रहे हैं। कंफर्म है। दूसरा जितेश या फिर डीके, अगर आप की बात करेंगे तो जितेश को अगर मौका आप ही नहीं मिल जितेश को रहा ले जा है। रहे हैं तो फिर कार्तिक क्यों नहीं ले आ रहे हैं? दिनेश कार्तिक हो सकते हैं। आपको कार्तिक से दिक्कत क्या है? नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, आप पर धोनी मैं लेकिन केवल नहीं, अपन हाँ आप ये धोनी चाहते ये हैं? हाँ हाँ ये बताइए कि रोहित शर्मा भी बोल रहे थे कि यार धोनी को हम चाहते हैं कि यार आए, हालांकि वो आएंगे नहीं, मैच देखने बस आएंगे, टीम ही नहीं आ सकेंगे। लेकिन उन्होंने भी तो मतलब कि 2 या 3 बॉल के जो बचता है उनके लिए मतलब कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ उनको वापस बुलाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा मैच आ जाए जिसमें 10 से 12 बॉलें बची हों खेलने के लिए, तो महेंद्र सिंह धोनी इसमें मुझे लगता है ये कारगर साबित होंगे, क्योंकि 3-4 बॉल ही खेल रहे हैं केवल वो। एक मतलब मैं उनको वो नहीं बोल रहा हूँ कि, बट देखिए एक बताता है पिक्चर कैसी होगी। हाँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर में टीम को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं तो क्यों नहीं आना चाहिए टीम में, ये फ्यूचर बताइए। कितनी बातें करते हैं, इनको भूल जाते हैं कि जो प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हैं उनको भी तो खिलाना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी देखो मुझे लगता नहीं वो खुद भी आएंगे टीम में। चलिए नहीं, अगर ठीक है, ये तो हमको भी पता है, सबको पता है कि कार्तिक की बात और वो करें। इंडिया है, पाकिस्तान नहीं, नहीं नहीं तो अभी कार्तिक का मैं समर्थन करता हूँ, पर जो बीसीसीआई की सोच के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं रहेगी। आप छोड़िए, अपनी टीम बताइए आप। हाँ तो मेरे हिसाब से कार्तिक है दूसरे कीपर। हाँ कार्तिक के ऋषभ और रखिए। कार्तिक, ठीक है हाँ ठीक है। अब आते हैं हम पांड्या के ऊपर। पांड्या ने इस आईपीएल में ना तो कप्तानी से, मतलब वो प्लेयर हर चीज़ में गाली खा रहा है, कप्तानी हो गई, बल्लेबाजी हो गई और उसके साथ गेंदबाजी भी हो गई। बाजी और बैटिंग हो रही है। हाँ मतलब कि पांड्या अगर चूंकि इंटेंट कई भी, रिपोर्ट्स आई एटीट्यूड थी भी। कि पांड्या अगर बॉलिंग अच्छी करेंगे या बॉलिंग करेंगे तो ही उनको मौका मिलेगा। इतनी सही रिपोर्ट, लेकिन हमने नहीं, देखा है और ये होना भी चाहिए ना, यदि आप बॉलिंग करें साथ में तो ही आप टीम में खेलें, नहीं तो आपसे अच्छे, हाँ नहीं तो सही आपकी बैटिंग से अच्छी तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह कर रहे हैं, अब ये तो सीधी सी बात है। लेकिन यार को बॉलिंग तो में फर्क आ नीचे जाएगा ना आपके पास। तो बॉलिंग ये 4 नहीं तो जब पांड्या, हाँ नहीं तो फिर आप उनके, मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, आप किसको रखेंगे? देखिए जाएंगे इंडियन टीम का जो वो है, जो मतलब कि जो इमेज है वो इसलिए खराब होती है कि यार ये बॉलर लेके नहीं जाते, पूरी टीम बैटिंग वाली खिला देते ज़्यादातर। तो अगर ये भी चले जाएंगे तो आपका तो बॉलर कौन रहेगा? ये तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। हार्दिक पांड्या जा रहे हैं टीम में। वो नहीं, यदि सवाल मैं ही ये नहीं कह है। रहा हूँ, यदि रिपोर्ट आ रही है यदि पांड्या बॉलिंग ना कर पाए तो पांड्या को टीम में रखना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप रिंकू सिंह की जगह खराब करेंगे। तो कौन जा रहा है पांड्या जी? और शिवम दुबे की, सवाल तो वही है, कौन जाएगा उनकी जगह? दुबे को ले जाएंगे क्यों शिवम दुबे एक ऑप्शन बनेगा ना। नहीं कर रहे बॉलिंग नहीं नहीं नहीं, कर रहे मैं ना ये वो। कह रहा हूँ कि पांड्या यदि बॉलिंग ना करे तो यदि पांड्या बॉलिंग करेंगे तो पांड्या तो पहली चॉइस तो है ना। ये है कि पांड्या के अलावा विकल्प नहीं हमारे पास। हाँ नहीं, नहीं आप- है आप पांड्या इस के चीज़ को अलावा। नोट कर लीजिएगा। अब विजय शंकर थे, लेकिन विजय शंकर की परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। आप नर्चर करते नहीं प्लेयरों को अपने। नहीं आप इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा, पांड्या बॉलिंग नहीं डालेंगे तो भी टीम में जाएंगे, पांड्या क्योंकि आप वो 1.5 साल वाला पीछा पीरियड भूल रहे हैं जब पांड्या के चोट लग रखी थी, टीम ने फिर भी उनको बतौर बल्लेबाज खिलाया और गेंदबाजी नहीं करते थे। ठाकुर ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ठाकुर, लेकिन क्योंकि मैं वो जो है टीम कि बनाया उसमें golden arm है उनका, शार्दुल लेकिन ठाकुर बड़े का टूर्नामेंट ऑप्शन में रखा है। ठाकुर कैसे हैंडल करेंगे, और उतना उन्होंने प्रूव नहीं किया है शॉर्ट एंड फॉर्मेट में और इंडिया के लिए। देखिए आपने आप बात करी कि आंकड़ों के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो अगर हार्दिक पांड्या के आंकड़े देखें तो अच्छे हैं इंटरनेशनल में, T20 में। वो उन्होंने प्रेशर मैचेस में ज्यादा वो अच्छा खेला है। अभी जो पिछला सेमीफाइनल हुआ T20 का, उसमें उनकी बदौलत ही हम इतना बना पाए। वो वही पाकिस्तान थे। का गेम देखिए विराट जी। कोहली के साथ, आपके चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए उठा के। और हालांकि प्लेयर अच्छे उन हैं, पर वो लेकिन चूंकि गेंदबाजी आपकी समस्या रही बाकी है देखिए- इसमें आप हारे भी इसी वजह से। अब विराट कोहली को देखिए आप कि पिछला जो विकेट लिया था किसी भारतीय गेंदबाज ने 20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल, वो विराट कोहली ने 8 साल पहले 2016 में लिया था।
तो आप गेंदबाजी से ही हारते टूर्नामेंट, बल्लेबाजी आपकी हमेशा अच्छी रही है और अच्छी रहेगी। और देखिए आईपीएल का तो मुझे लगता है कि एक ठीक है, बट इस आईपीएल की फॉर्म को अगर हम वर्ल्ड कप तक करें पर उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईपीएल में कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है वो इंटरनेशनल में नहीं परफॉर्म कर पाता, और जो इंटरनेशनल में नहीं करता वो आईपीएल में कर देता है। तो इसका नई आंकड़ों पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या देखे जानी चाहिए। चलिए हार्दिक बात ठीक है, हार्दिक जा रहे हैं। फिर स्पिनर्स दो कौन से होंगे? 3 स्पिनर्स जाएंगे। नहीं तीन खिलाएंगे आप? 3 नहीं, टीम प्लेइंग 11 में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्क्वाड में 3 स्पिनर जाएंगे। ठीक है, ये अगर स्पिनर की बात हुई तो शायद आपके रविचंद्रन अश्विन 2022 में थे और हाँ, 2021 में भी थे, दोनों में एक थे। मिस्ट्री है कि वर्ल्ड कप ईयर में हम कार्तिक की बात करते हैं, लेकिन अश्विन की कार्तिक हम बस बात करते हैं, अश्विन तो खेल जाते हैं वर्ल्ड कप। अश्विन अंडररेटेड है उसमें, वो मतलब कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, आ जाते हैं वो। लेकिन नहीं, पिछली हर बार ऐसी कंडीशन बनी, लेकिन इस बार ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि अश्विन जाए, क्योंकि अब जो पहला नाम चल रहा है ना ये 3 स्पिनरों के बाद वो यजविंदर चहल है, और यजविंदर चहल नाम क्यों चल रहा है? वो चहल इंडिया के लिए क्यों नहीं खेलती वर्ल्ड कप्स में? और नाम चल रहा है, ये कहना भी खराब लग रहा है, लेकिन बात ये कि अभी भी अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ही पहले 3 नाम हैं। 8 मैच में उनका स्ट्राइक रेट 13 का है, हर दूसरे ओवर में विकेट ले जा रहे हैं वो। आपको क्या चाहिए एक स्पिनर से? आपकी गेंदबाजी खराब है ऑलरेडी, आपके पास चहल तो है, आप आप किसे पिछली बाहर बार नहीं ले करेंगे? गए उनको, आप किसे उससे बाहर पहले भी नहीं करेंगे? ले गए आप। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल या जडेजा नहीं जा रहे कुलदीप मेरी टीम यादव? में। जडेजा और अक्षर पटेल में तो एक ही जाएगा, आपकी क्योंकि टीम में दोनों नहीं एक जा ही- रहे ना, एक ही लेकिन तरह के बॉलर है आपके। जो बीसीसीआई टीम चुनेगी उसमें तो जडेजा और अक्षर पटेल, कुलदीप तीनों के नहीं साथ जाने अक्षर थे। पटेल और जडेजा एक टीम में तो नहीं हो सकते 11 में। पर देखिए बहुत जहाँ मुश्किल है। जहाँ भाई वेस्ट इंडीज और उसकी अमेरिका के पीछे लेग स्पिन हमको बढ़िया चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेकिन- और फंसाने में मतलब मुझे लगता है कुलचा और अक्षर पटेल जानी चाहिए। लेकिन मैं अश्विन की बात कर रहा हूँ, अश्विन का चांस इसलिए भी बनता है कि देखिए अभी जो आईपीएल चल रहा है उसके कुछ मैचेस में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, और वो आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं आप खुद अच्छा के। पटेल ले लेकिन जाइए। फिर अक्षर पटेल नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर आप फिर जडेजा को नहीं रख सकते ना। अब नहीं, यदि- दोनों जडेजा और अक्षर को एक साथ कैसे रख सकते हैं जडेजा में नहीं बताइए? ना टीम में ना। तो फिर चहल नहीं जा पाएंगे ना। हम इनकी बात कर रही है, इनके में जडेजा है। नहीं, आप कुलदीप को क्यों नहीं खिला सकते चहल को साथ में? बहुत समय साथ खेले हैं वो टीम में, कुलचा इतने नहीं, platform यदि पर आप हैं, अभी जब भी तक खेले हैं, कुलदीप बहुत और ज़्यादा चहल पे यदि प्रेफर करा जाएगा तो बीसीसीआई बहुत मुश्किल है। कुलदीप Batting ऊपर करना होंगे। है। मेरा मानना है कि अगर आपके नंबर 7 तक के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं तो नंबर 8 से 11 तक रन मांगना आपका हक नहीं है। आप क्यों नहीं करते रोहित शर्मा बॉलिंग करें? आप क्यों नहीं करते विराट कोहली विकेट निकाल के दें? क्योंकि उनका रोल स्पेशलिस्ट है। तो अब नंबर 8, 9, 10 अगर वो प्रॉपर बॉलर्स है जो टूर्नामेंट Batting जिता के लिए सकते नहीं हैं, कह रहा हूं तो मैं। आप बैटिंग अपना विराट- ठीक रखिए। आप यहाँ प्रॉपर बॉलर ले जाइए ना, जरूरी थोड़ी ऑलराउंडर नंबर 11 तक खिलाएं। आप वेस्ट इंडीज Proper- नहीं है आप। स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कुलदीप और चहल में कुलदीप को वरीयता दी जाएगी, अक्षर और जडेजा में कुछ भी हो जडेजा को ही वरीयता दी जाएगी, क्योंकि दिक्कत है ना ये बीसीसीआई के साथ। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज सबको पता है कि अक्षर पटेल अच्छा करके दे देंगे, हाँ बेटर है, और बॉलिंग T20 में अपनी टीम बना रहे हैं ना, वहाँ छोड़ दीजिए क्या हो रहा है बड़े लेवल पे। भाई बड़े लोग हैं वो, हम तो छोटे तो जडेजा को ड्रॉप कर दिया जाए। जडेजा को मैं यहाँ पे लिख अलग से काट रहा हूँ, ठीक है? हाँ। ताकि वो- जडेजा की जगह कौन जाए अक्षर पटेल। और दूसरे स्पिनर आपके कौन है? चलिए, अच्छा देखो, है, अब आपके पास कुलदीप अक्षर- और चहल फिर वो फंस जा रहा है कि आपके कुलदीप, चहल को- लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कर, यदि सजल आप कह रहे हैं अश्विन को, तो अश्विन मुझे मुश्किल लग रहा है जाना। चहल, कुलदीप अच्छा। और अक्षर। लेकिन बात बिश्नोई की क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसे ऐसे में तो मयंक मार्कंडे की बात कर ले आप। मार्कंडे वो केकेआर के स्पिनर है, वरुण रॉय- चक्रवर्ती, सुयश सुरेश शर्मा। शर्मा और एक रॉय भी है उनमें अनुकूल शायद। रॉय को ले हाँ, जाइए। देखिए रॉय को ले बीते जाइए। बीते 2 सालों में 2022 अरे के बाद वरुण से चक्रवर्ती भूल गए केवल आप। लेग स्पिन में केवल कुलदीप यादव तो अभी खेलना हुआ है, बिश्नोई खेल रहे थे, तो बिश्नोई का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अगर आप देखें तो। और मुझे लगता है कि अगर मेरे स्पिनर देखें तो बिश्नोई वाशिंगटन सुंदर भी छोड़ रहे हैं कुलदीप, आप। वाशिंगटन सुंदर और हाँ। भी छोड़ दिया आपने। और अक्षर पटेल। करण शर्मा बचे हैं, अभी करण शर्मा ने क्या करूँ उन्होंने? नहीं, लेकिन कुलदीप का चांस मेरे को ज्यादा लग रहा है क्योंकि कुलदीप तो जाएंगे। और यदि आपको ऐसी कंडीशन आ जाए ना, कोई एक स्पिनर खेलेगा तो कुलदीप खेलते दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, दैट्स बात है। और चलिए ठीक है, अब आपके पास 8 तक अक्षर पटेल हो गए, तो कुलदीप और चहल में से आप किसको ले जा रहे हैं? या फिर दोनों ले जा रहे हैं टीम में, स्क्वाड में पूरे 15 में? यदि खैर जाना दोनों को मुझे चाहिए। मुश्किल लग रहा है। या तो देखिए मुझे जडेजा और अक्षर में तो एक ही जाएगा, कुलदीप, चहल और जडेजा मुझे लग रहा है 3 ये जा सकते हैं। अक्षर का तीनों बहुत ले मुश्किल आओगे? लग रहा है। जडेजा को ले जाएंगे आप? हाँ तो ठीक है। मतलब ये अगर नहीं, मैं अगर वो मानूं हाँ। अगर मेरे उससे
तो मैं 3 मानता हूँ। अक्षर मुश्किल लग रहा है मुझे। यदि सुनो यदि अपनी टीम चुननी है ना तो वो अलग है, लेकिन बीसीसीआई की टीम में 3 नाम आपको दिखेंगे, अक्षर, जडेजा और कुलदीप। बीसीसीआई की वो कर रहा हूँ मैं। मैं भी वही कर रहा था, वो बीसीसीआई की टीम में वो 3 है और अपनी टीम चुननी है तो अपन जडेजा को अलग कर रहे हैं। तो बीसीसीआई की टीम में आप तो मुझे लगता है डीके नहीं देख पाएंगे आप। नहीं दिखेंगे, अक्षर जो है, अक्षर के अभिषेक साथ तो उसमें आसपास भी नहीं रहेंगे फिर तो। अक्षर के साथ ये सवाल ही अच्छा है नहीं कि पिछले मैच में उन्होंने ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी की है, तो वो उनका ये जो चांस है ना वो बढ़ाता है, क्योंकि अक्सर आप प्रेशर वाले मैचेस में देखेंगे कि जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करती है आपकी इंडिया वेस्ट की। इंडीज और तब यहाँ वेस्ट अक्षर का अगर इंडीज साथ वेस्ट बचा इंडीज रहेगा। में ही जो सीरीज हुई थी 2 साल पहले, उसमें जो अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस थी वनडे में भी और T20 में, उसने अकेले दम पे 2 मैच जिताए थे बल्लेबाजी अलग उनकी अलग। बहुत तो अच्छी वो है। बैटिंग में भी बहुत अच्छा कर रहा है बंदा, बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, आप उसे बाहर नहीं कर सकते किसी भी स्थिति फील्डिंग में। भी अच्छी है। और फील्डिंग भी है ही अच्छी। चलिए अब 3 लोग ले जा रहे हैं। लेकिन वैसे कृणाल पांड्या भी थे, वैसे कृणाल पांड्या तो मुश्किल है, लेकिन उनके याद मेरे को इसलिए है क्योंकि वो इमाद वसीम जैसा बॉल डालते हैं। कृणाल पांड्या की बात कर रहे हैं तो संदीप नहीं, वारियर नहीं, वो वारियर की बात कर रहे हैं। कृणाल पांड्या का केस बनता उनका भी, लेकिन कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं, है। लेकिन कृणाल पांड्या बल्ले- बहुत बल्ले- पीछे रहेंगे बल्ले- भाई। सिर्फ वो यदि बल्लेबाजी में बहुत पीछे है ना। आपको वहां पे खिलाना है ना कृणाल पांड्या को, तो फिर आप अभिषेक शर्मा को ही खिलाओ, नीचे खिला लो, अभिषेक शर्मा ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर देंगे और लेकिन बॉलिंग कर अगर देंगे। अभिषेक शर्मा एक्सपेक्टर हो सकते हैं, हाँ। उनके मैं पास तो एक बॉलर शुरुआत बढ़ जाएगा। कर रहा था, महाराज ने कहा कि यशस्वी जायसवाल ले जाएंगे। यशस्वी जायसवाल भले मतलब कि नाम यदि- है उनका, हाँ। लेकिन उन्होंने पिछले मैच में ही परफॉर्म किया है। उसके हिसाब से अगर अभिषेक शर्मा को आप देखेंगे, मतलब लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं वो। आप चाहते हैं कि आपका जो प्लेयर फॉर्म है उसी फॉर्म का इस्तेमाल और करें। यदि आप जो चाह रहे हैं ना कि हमेशा से इंडिया का जब से सचिन, सौरभ और सहवाग गए हैं, युवराज गए हैं, रैना गए हैं, उसके बाद से होता है ना कि बॉलिंग नहीं मिल पा रही है बैटिंग से, तो सबसे बेस्ट खिलाड़ी अभी लग रहा है अभिषेक शर्मा, जो आपको ये उसमें काफी बैट्समैन थे जो अच्छी बॉलिंग करते थे। भाई सभी थे, सभी थे। सचिन करते थे, सहवाग करते थे, रैना कर लेते थे, युवराज कर लेते थे। पठान बेंच पे बैठे थे, पठान भी कर लेते थे। देखिए अभिषेक शर्मा का ये कहना है कि यार जब वो ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग करते हैं तो उनको मतलब काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ट्रेविस हेड एक तरीके के एग्रेसिव बैट्समैन है। तो वही अगर इनके साथ हुआ रोहित शर्मा को, क्योंकि रोहित शर्मा इनके टीम के कैप्टन है और रोहित शर्मा को पता है कि कैसे गेम चलाना, अगर इनके नेतृत्व में ये बैटिंग करते हैं तो ये मतलब कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए अगर रोल शिफ्ट हो जाए रोहित शर्मा को, अगर रोहित शर्मा रोल इनको अपना दे दे कि यार तुम मारो मैं संभाल लूंगा करके, बिल्कुल ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टीम के लिए अच्छा हो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर रोहित शर्मा आखिरी तक टिक गए तो सामने वाली टीम नहीं टिकी। वो कहते हैं ना डिविलियर्स, गैल और कितने रसेल वसेल सबका भूत एक आदमी के ऊपर आ जाता है। वो रोहित शर्मा मतलब प्योर क्लास और एलिगेंट प्लेयर है, मतलब कि ऐसे बस छुआ और बॉल बाहर हो जाती है। तो अब फास्ट बॉलर्स हाँ, ये बहुत ये सबसे बड़ा बड़ा सरदार है। ये इंडिया टीम के लिए सबसे जो- बड़ा नहीं दे रहा हूँ बुमराह और उनको लॉक नहीं, करके इधर रख दिया जाए। सुनो अब तो जो मतलब बल्ले- फास्ट बॉलर की अपन बात करेंगे, मुझे कहानी याद आती है। मतलब जब विराट कोहली ने कैप्टनसी स्टार्ट की और उसके बाद से 4-5 साल अपन को सोचना नहीं पड़ता था फास्ट बॉलर, क्योंकि आपके पास फौज ही पीछे बहुत खड़ी थी। और अब ऐसी कंडीशन आ गई है जो 2015 से पहले थी कि कौन है फास्ट बॉलर, जो माथापच्ची पहले करनी पड़ती थी, शायद अपन फिर वही दिशा पे आ गए, फिर अपन को आपने माथापच्ची जैसे करनी विराट पड़ेगी। कोहली के दौर की बात की, जब वो कैप्टनशिप में थे, तो यहाँ पूरी दुनिया मानती थी कि इंडिया के पास एक टाइम पे पेस बैटरी थी। ये 4 बॉलर हाँ। तैयार हो गए। लेकिन ऐसा बीच में पता नहीं क्या हुआ, वर्ल्ड कोर्ट मैनेजमेंट हुआ, क्या हुआ, कुछ फॉर्म से ही बाहर हो गए और कुछ इंजरी के कारण बाहर हो गए, और वो अभी भी वापसी नहीं कर पाए हैं, मतलब कि फॉर्म में अब नहीं आ पाए हैं वो। लेकिन आपके पास बोला जा रहा है कि आपके पास सिराज है, बुमराह है, आवेश खान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, नटराजन भी है, चलिए ले लीजिए उनको। नहीं, हाँ, लाइनअप पे वो सबसे बेहतरीन सब बुमराह के बाद सबसे ज्यादा 6 मैच में 12 विकेट लिए हैं, 12 के स्ट्राइक रेट्स और हाँ। डेथ ओवर में बॉलिंग डालते बॉलिंग हैं। और मेडल निकाला था उस दिन 3 विकेट लेके। तो और उस मैच में बुमराह इतने के रन बने थे कि कभी बने बुमराह के बाद टॉप कंटेंडर कोई आदमी है तो टी नटराजन है। यॉर्कर्स भी हैं, लेफ्ट हैंड भी आपके देखिए ना, आप फंसते कैसे? कहाँ चलिए आपके ठीक पास है, लेफ्ट बुमराह लिख लिया, कितनी जगह बची है अब हमारे पास? वैसे तो एक जगह बची है, अगर आप 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं और हार्दिक पांड्या भी आ रहे हैं तो देखिए, आप रोहित शर्मा को ले गए, जायसवाल या अभिषेक में से एक ले रहे हैं, विराट है, सूर्या है, रिंकू या शिवम में से एक जा रहे हैं आपके पास, फिर आप ऋषभ और कार्तिक में से एक ले जा रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या आपके पास है, फिर अक्षर कुलदीप में से एक खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, चहल तो है ही इस टीम में, और बुमराह है, एक स्पॉट बची है आपके पास। इस टीम के हिसाब से अभी जो स्क्वाड बना रहे हैं, या फिर आप एक स्पिनर खिलाइए, 3-5 बॉलर खिलाइए, हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। नंबर 7 है तो फिक्स है, वो नहीं चेंज हाँ, होंगे। नहीं होंगे। आपके पास 4 हैं, आप 3 फास्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या और एक स्पिनर, या फिर नहीं, 2 वो- स्पिनर्स 3 बॉलर्स। और अगर आप अभिषेक को खिलाते हैं तो आपको एक स्पिनर कम रहेगा, तब भी काम चल जाएगा आपका। नहीं, कंडीशन के हिसाब से टीम चुनी जाएगी टीम तो वही अपन चुनी जाएगी, हाँ स्क्वाड तो में भले सब रहे। सब रहे वहाँ लेकिन पेस- अगर मान के हिसाब से लीजिए 3 पेस एक या स्पिनर फिर हम लेके जा रहे हैं,
तो बुमराह तो है ही आपके पास, लेकिन क्या बुमराह अकेले कितना क्या करेंगे? नहीं तो हाँ वही आप किसको ले जाएंगे? क्या सिराज को ले जाएंगे? आवेश खान ने भी अच्छा किया, संदीप शर्मा भी अच्छा कर रहे, टी नटराजन भी क्या और अच्छा कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार भी और ये अच्छा भी ही ध्यान कर रहे रखिएगा, हैं। मुंबई भुवनेश्वर का एग्जांपल लीजिए मुंबई इंडियंस का, तो बुमराह तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनके बॉलर्स बॉलर्स बाकी पिट रहे हैं। तो ये क्या पता यहाँ भी हो जाए कि बुमराह को 4 ओवर निकाल दें, वो बाकी वो पीटे। जी तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं, होना लेकिन चाहिए वहाँ जो पे बुमराह के अलावा भी मुंबई अच्छा के bowling पास करे। स्पिन भी अच्छी नहीं है, अपना स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है, तो वो निकल जाएंगे। लेकिन लेकिन ये- टी नटराजन मतलब ये पहला देखिए, नाम। हम अगर फिर से पिछले से चले जाएंगे कि मतलब ये जो दिक्कतें आएंगी वो टीम मैनेजमेंट के सामने भी आएगी, बीसीसीआई के सामने आएगी जब प्लेइंग 11 बनाएंगे। वो बड़ी तो दिक्कत इस पर मुझे अभिषेक शर्मा पर ठप्पा लगते हुए मतलब कि ये मेरा मानना है, Squad दिख भी जा रहा है सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये आप क्यों नहीं ले जाएंगे अभिषेक शर्मा? ये भी सवाल। वही बात ये है। और एक spinner चीज और ये अच्छा है, एक हाँ, spin option और दे रहा है वो स्पिन ऑप्शन अच्छा दे रहा है और एक प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर खिलाने की आजादी दे रहा है वो खिलाड़ी, तो आपको खिलाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। उसको स्क्वाड में तो आप कम से कम ले जाओ। ठीक है, चलिए जो मान लीजिए balance अभिषेक की बात शर्मा होती हमारे है। में चलेगा, लेकिन तब भी सवाल बच रहा है बुमराह के अलावा और कौन टी रहेगा? नटराजन टी नटराजन। लेकिन पहला यार बॉलर। काफी सिंह भी अच्छी बॉलिंग करते लेकिन- थे इंडिया के लिए। टी नटराजन की आप बात करें तो काफी लंबे समय से इंडिया नहीं खेला, हाँ, शायद हाँ, 2018-19 में हाँ, शायद आखिरी वो खेला जो- उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नहीं के तो साथ। लेकिन लेकिन एक आवेश तो खान चोट होने के ऑस्ट्रेलिया, कारण तो और लेकिन उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है ना कि क्यों नहीं खेले, कुछ गलत किया ही नहीं उन्होंने। इसके बाद भी टीम से बाहर है, Injured पता होके बाहर हो गए थे। इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इंजर्ड के बाद भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर अर्शदीप सिंह भी आपने तो अच्छा किया, भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा किया अर्शदीप सिंह। आईपीएल को निकाल दो भाई, अगर आईपीएल की फॉर्म निकाल दें उनकी जो भी पंजाब के खिलाफ रही है, बाकी इंडिया की बात करें, T20 के लिए बात करें तो अर्शदीप सिंह तो फिर लेफ्ट हैंडेड मुझे लगता ही नहीं है कोई अभी तक, अगर 20-10 साल की बात करें तो कोई आया ही नहीं उनके लिए। टाइम पे इकोनॉमिकल इस- की कर रहे हैं तो टी नटराजन ज्यादा इकोनॉमिकल भी साबित होते हैं। लेकिन देखिए अर्शदीप एक टाइम नहीं, पे पर- इस टीम के बाद जसप्रीत बुमराह थे और थे, मतलब जब ये 2 बॉलर थे आपके पास तो मतलब कि आपको लगता था कि यार ये 2 बॉलर मेन है और ये निकाल लेंगे ओवर, लेकिन अब मोहम्मद शमी नहीं है आपके पास, तो उनकी जगह मतलब कि भरनी काफी मुश्किल है। 2021 जब से भुवनेश्वर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उसके पहले तो अपन 3 ही कंफर्म होते थे ना अपने बॉलर, भुवनेश्वर, शमी और बुमराह, तो अपन को जरूरत नहीं पड़ती थी इतना डिस्कस करने की। लेकिन अभी भुवनेश्वर आउट ऑफ फॉर्म है और शमी बाहर है, हार्दिक भी आउट ऑफ फॉर्म हाँ। है, ये सबसे बड़ा वो और जब 2 इतने बड़े बॉलर मतलब एक बड़ा वृक्ष ही गिर रहा है तो आप कैसे भरपाई करेंगे? तो भाई बहुत बड़ी बात है, और किसको ला रहे हैं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सिराज भी फॉर्म में नहीं है जो शमी की जगह भर सकते थे। तो पर सिराज ने कल के मैच में वो थोड़ी सी वो दी है राहत नहीं की। देखिए ऐसा तो एक मैच में नहीं कर सकते हम। मिचेल स्टार्क ने भी किया है, इतने मैच खेले, एक मैच अच्छा नहीं, निकाल लिया था। सिराज क्योंकि हम इसलिए काउंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के लिए अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन देखिए ये भी तो रहता है ना कि साइकोलॉजी बैक ऑफ द माइंड, मेरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया है। खैर अभी भी टाइम है, अभी देखते हैं, अभी परसों मैच है नहीं, लेकिन अब एक मुझे लगता है जिस कि- तरीके की एक्सपीरियंस मतलब यदि बीसीसीआई सिराज को तो ले जाएगी सेकंड, वो तो थोड़ा कंफर्म रहता है है। कि आप और यदि trusted अब जो आपको आपके पास बात है कि अब इसके बाद जो 2-4 फास्ट बॉलर मुझे लगता है स्क्वाड में जाएंगे, क्योंकि एक इंजरी की दिक्कत हो सकती है, तो 3 तो मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज की कंडीशन में आपको खेलते देखेंगे और एक शायद बाहर बैठेगा। हमने मतलब 15 कि ही है आपके पास, 17-18 नहीं है कि आप नहीं वही 15 कह रहा हूँ, 4 फास्ट बॉलर तो जाएंगे तो इसमें किसान। आपको 2 ही जाना पड़ेंगे फिर। तीसरा आप नहीं देखिए। जा सकते फिर। मुझे लगता है यहाँ पे ये बैटिंग में कम ही करेंगे। अगर जो- आप 4 ले गए तो आपको 4 कुलदीप फास्ट चहल बॉलर- से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा स्क्वाड से। प्लेइंग 11 से तो बाहर है ही, 2 में से एक ही जाएंगे, लेकिन एक- स्क्वाड से भी हटाना पड़ेगा। लेकिन हम मयंक यादव की बात नहीं की है। नहीं अभी वो बहुत इनिशियल स्टेजेस है और लेकिन- इंजरी भी उनका ज्यादा। 3 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर आप कितना ले जाएंगे? 15 4, 3, 7 हुए ना। 11 खेलेगी आपकी 4, 3, 7 हुए ना। कीपर 2, 9 तो 9 और हार्दिक 10 हार्दिक 10 और 5 बैट्समैन। 5 बैट्समैन कहाँ आपके पास? रोहित, जायसवाल, अभिषेक, विराट, सूर्या, रिंकू, शिवम, यहाँ देखो 7 लोग हो गए, 17 हो गए ना। नहीं तो जायसवाल और उस पे एक ही गिनो ना। तो जायसवाल तो ले ही जा रहे हैं। नहीं जायसवाल और अभिषेक शर्मा में एक ही गिनो ना। तो अभी आप ले जा रहे थे जायसवाल को, अब आपको इसमें खिलाना है तो जायसवाल तो नहीं ऐसा आपको कर एक ही सकते ना गिनना कि ये आप- नहीं अपन बात ऐसा कर नहीं रहे सकते आप कि हैं आप अपन। टॉप ऑर्डर से लेके 5 तक बस बिल्कुल पैक ले जाए, किसी की इंजरी हो गई फिर आप फंस जाए वहाँ पे। आपको एक वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फिर ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जाएगा जो किसी भी नंबर पे खेल सके। फिर राहुल की बात आ जाती है। वो वही होगा, एक ऐसा बल्लेबाज जाएगा जो किसी भी नंबर पे खेल सके, वो आपकी स्टेबिलिटी वहाँ पे देगा। ऐसे कोई ऋषभ पंत ही बचते हैं। नहीं ऋषभ पंत राहुल ने एक अच्छी बात यही है उनके अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी। नहीं अपन बात कह रहे हैं 2 विकेट कीपर्स की ना। नंबर 6 तक कहीं भी जब- चले जाइए आप, वो खेल लेते हैं। नहीं जब अपन आप performance विकेट की है कीपर ना। की बात कर बाकी रहे लोग खेल हैं भी किशन, पाते ना। आप विकेट कीपर 2 ले जाने की बात कर रहे हैं, तो एक विकेट कीपर तो आपका पंत फिक्स है, और जो दूसरा अपन दिनेश कार्तिक या फिर उनकी बात कर रहे हैं ना, वहां पे एक ऐसा बैट्समैन जाएगा, प्रॉपर बल्लेबाज जाएगा जो सभी नंबरों पे खेल सके। तो कौन जाएगा? राहुल
हो सकता है राहुल। फिर आप जायसवाल अभिषेक में फिर एक ही ले जाएंगे पाएंगे। हाँ तो वो तो एक ही जाएगा कोई, वो कंफर्म है, वो एक ही मुझे जाएगा। लगता है कि बॉलर पर वापस आना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग सबसे बड़ा कंसर्न रहेगी टीम के लिए इस हाँ टूर्नामेंट चलिए में। नटराजन मान लीजिए जाते हैं नटराजन, ये सिराज, शामी की बुमराह। जगह, शामी की जगह। शामी ठीक की है। जगह। ठीक एक है। आपके पास अभी स्पॉट बचा हुआ है। क्या संदीप शर्मा हो सकते हैं? संदीप शर्मा या आवेश संदीप खान? शर्मा को तो ले जाना चाहिए। आवेश खान का नंबर अभी संदीप मुझे शर्मा लग नहीं रहा, यदि वो क्या कहते हैं अपने संदीप शर्मा नहीं आवेश खान के ऊपर मुकेश कुमार को प्रेफरेंस दी जाएगी। मुकेश कुमार आपके पास तो फिर मोहसिन खान मोहसिन भी है। का तो मुकेश चौधरी भी आपके पास, तो फिर ऐसे कर नहीं दिया नहीं मुकेश कुमार इसका मतलब ये नहीं, नहीं कि आप पिछले बॉलर गिना रहे तो पूरे आईपीएल के नहीं बॉलर नहीं मैं वो नहीं कह परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं क्यों, मैं मुकेश कुमार को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ये पिछले जिस तरीके से विश्वास दिखा रही है बीसीसीआई उन ले जाएंगे आप। पे, टेस्ट भी खिलाया है अभी, शायद वनडे खिलाया उन्हें, ऐसे फिर तो मतलब बिश्नोई भी- बीसीसीआई उनके ऊपर नजरें डाल रही। नहीं मैं ले जाऊंगा नहीं, बात है कि ऐसे तो आवेश खान की बात फिर हुई तो- बिश्नोई भी 2022 से लगातार ही खेल रहे हैं भाई। एक बताइए नहीं। जल्दी से, नटराजन है आपका, बुमराह है, 2 फास्ट बॉलर। अर्शदीप सिराज- लेकिन तब- सिराज जाएंगे, अर्शदीप जाएंगे। सिराज ही जाएंगे ना, सिराज, नटराजन, बुमराह, 3 तो हो गए ना। ठीक है सिराज जा रहे हैं। लेकिन एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा तो आपको रखेंगे ही रखेंगे। तो चलिए आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं। एक्स्ट्रा स्पिनर कितने होंगे? 3 की 2? 3। अक्षर, क्योंकि- चार, कुलदीप 6 हो गए, हार्दिक 7 हो गए, मुझे ठीक है। ऋषभ, राहुल 9 हो गए, रिंकू, शिवम 11 हो गए, सूर्या एक 12, एक वहाँ पे भी एक गिनो ना, इसको ले जाएंगे। रिंकू को ही ले जाया जाएगा। शिवम ऑब्वियस छोड़ सी देंगे बात है, इसे शिवम तो शिवम को इतनी छोड़ना performance पड़ेगा। देने क्या मतलब फिर उनका? वो तो यही सवाल करेंगे ना को वो छोड़ना कि पड़ेगा। आप कहते थे कि मेरी शॉर्ट बॉल पे अच्छी नहीं है, हमारी फीट मूवमेंट नहीं अच्छी है, मैंने कर दी, रन बना दिए, मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर दिया, अब क्या नहीं करो? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अब 2 में 1 चुनना पड़ेगा, तो भाई अब आपके लिए आप डाउट 3 होगा ना। स्पिनर 4 फास्ट बॉलर पे क्यों? तो इतना बैट्समैन क्यों ले जाना है? अरे आपकी टीम ही बैट्समैन पर रिलाई करती है। बैट्समैन नहीं, आप जब 4 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर ले रहे हैं 3 स्पॉट के लिए, 4 तो जो spot के लिए, अपन तो वो- आप जो batsman अपन- बिल्कुल पैक क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि अगर किसी को इंजरी हो गई तो फिर आप 20 टूर्नामेंट में नया थोड़ी ले जाएंगे ऐसे करके। आपको तो अपन चाहिए ना 3 एक दो हाथ स्पिनर ऐसे जो हों गिन जो रहे किसी को हैं- दिए आपको कि अगर किसी को बाहर बैठाना हो, किसी को अंदर लाना हो, तो इसलिए तो राहुल का नाम लिया है ना, हर जगह स्टेबल है वो आदमी। उन्हीं को लग गई चोट तो। उनको लग गई तो फिर भिजाया जाएगा, ईशान किशन को वापस बुलाया जाएगा, आओ भैया तुम्हें भी खिलाए सब नंबरों पे, ओपन भी उनसे करवाया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापसी कराए तो ईशान किशन को वापस बुला लिया जाएगा, फिर उनका भी प्रयोग किया गया हर नंबर पे, तो उन्हें खिला के हो गए। 11 तो हो ही गया, 11 तो अपन 15 की बात कर रहे धन्यवाद हैं। तो हमको चलो लगता है कि आवेश खान को, मतलब नटराजन को ले जाएंगे, आवेश खान को क्यों छोड़ देगी बीसीसीआई यार? परफॉर्मेंस की बात करें तो आवेश खान का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। कितने बॉलर खिलाएंगे एक प्लेइंग 11 में? क्यों आवेश खान वो को आपसे क्यों? पूछ रहे कितने बॉलर खिलाएंगे आप? एक प्लेइंग 11 में आपके पास अगर 3 अपन फास्ट चलो बॉलर भी हैं, फाइनल करते देखो हैं। फ्लोरिडा में बॉलर है आपके पास, एक प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, 2 स्पिनर्स हैं, हार्दिक पांड्या 6 हो गए, आप अगर अभिषेक खिला रहे तो 7वां बॉलर आपके पास विकल्प है, तो 7 बॉलर T20 क्रिकेट में आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा ही डिफेंसिव माइंडसेट है आपका? ये नहीं, तीसरे मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तीसरे अगर उसमें 6 प्रॉपर बॉलर्स नहीं नहीं हैं। देखिए, ये आपने जो बात कही है सबसे मतलब कि वो मतलब कि समझने वाली है कि पिछला जब वर्ल्ड कप याद करोगे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, उसमें जो बॉल डलवाई थी मुझे याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड कप में इससे छोटे हुए थे हार्दिक। नहीं 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 अक्षर पटेल नहीं, अरे नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसमें पाकिस्तान ने एक या 2 ओवर ऐसे बॉलर से डलवाया था। हसनैन मोहम्मद हसनैन 2 ओवर में नहीं नहीं हाँ, बता रहा हूँ, उनके पास था वसीम जूनियर अवेलेबल, तो जो बैटिंग भी कर सकता था बॉलिंग भी कर सकता, उन्होंने उनको टीम से बाहर रखा। अगर उनके पास वो एक्स्ट्रा बॉलर रहता तो मुझे नहीं लगता वो इंडिया उस दिन जीत पाती। साउथ शकील था नहीं, साउथ नहीं, शकील नहीं, नहीं, शाहनवाज धानी। नहीं उनके पास एक बॉलर हाँ, की समझ कमी गया थी, मैं ये था, कह रहा हूँ हाँ, एक बॉलर की उनके बॉलर पास की कमी थी और वहाँ पे कहीं ना कहीं आखिरी मैच ओवर आप हारा नवाज को था। डलवा रहे हाँ, यार, हाँ। बताइए। अच्छा तो अगर वो अगर 2 आपके ओवर पास बॉलर रहता मैच तो बिगाड़े आप थे। वो डालता ना आपके नहीं, वसीम हार्दिक जूनियर डालता। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंग्लैंड जैसी टीम लीड क्यों लेती है? उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है भाई। T20 वर्ल्ड कप में अगर T20 आप खेल रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपके पास बॉलिंग चेंजेस करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि यार T20 क्रिकेट ऐसा है कि यार कोई भी मार रहा है ना, स्पीड गति से रन बनते हैं और प्रेशर दूसरे टीम पर बनता है, तो यहाँ पर बॉलिंग जो चेंजेस है वो और कारगर सबसे ज्यादा साबित नहीं, होती वहाँ तो अमेरिका की तो पिच की अगर बात करें तो वहाँ तो 6th बॉलिंग ऑप्शन हमको चाहिए होगा, 6th और 7th बॉलिंग ऑप्शन अगर हमको मिले तो हमको चाहिए तो फिर इस हिसाब से आप वहाँ देखें पे। तो फिर अक्षर पटेल और पांड्या या फिर जडेजा और पांड्या तो आपको हमेशा पूरे मैच खेलते नजर आएंगे। तो किशन जी बताइए अपने प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 मेरा बताने से पहले सवाल यही है, एक अंतिम सवाल है मेरा कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप 3 अगर फास्ट बॉलर खिला रहे हो प्लेइंग 11 में और आप बैटिंग में चाहते हैं नंबर 6-7 तक रहे आपकी,
तो स्पिनर आपके पास एक ही बचेगा। 2 है ना? किस हिसाब से आप कितने लोग क्यों? खेलेंगे? अब 2 पे भाई लोग अक्षर बताइए। पटेल 7वें नंबर पे रोहित शर्मा, खेलेगा। अभिषेक शर्मा, हाँ। विराट कोहली, सूर्या 4, ऋषभ 5, रिंकू 6, रिंकू 6 नहीं। एक अभी 11 अच्छा, जोड़ते हैं ना, हाँ। 6, हार्दिक 7। अब आपके पास 4 बचे हैं। अब उसमें आप अगर 3 खिला लेंगे फास्ट बॉलर तो एक स्पिनर, या तो 2-2 बांटिए। 2-2 बांट दीजिए और हार्दिक पांड्या को फिर 5th बॉलिंग ऑप्शन रखिए। नहीं, क्या वो bowling मैं ये में कह रहा देखते हूँ हैं confidence? रिंकू सिंह को आप ड्रॉप करें, हार्दिक पांड्या 6, तो अक्षर आप पटेल शिवम 7। दुबे को ड्रॉप कर रिंकू को लाए थे, अब रिंकू ड्रॉप नहीं कर नहीं, देंगे अक्षर आप। पटेल 7। हार्दिक पांड्या के बॉलिंग फॉर्म से मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बॉलर आपको चाहिए रखना आपको, चाहिए। नहीं, वही आप तो नहीं कर सकते पांड्या आप। 6, अक्षर पटेल 7, रिंकू कुलदीप नहीं 8। टीम में। रिंकू को ऋषभ तो को डायरेक्ट हार्दिक आ जाएंगे। ऋषभ के बाद डायरेक्ट हार्दिक नहीं, अक्षर पटेल बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, तो अक्षर पटेल 7वें नंबर तक आपको बल्लेबाजी तो आप option। 3 चाहते हैं कि फिनिशिंग fast bowler- फिनिशिंग कि आपके पास क्योंकि bowling option चाहिए। सूर्या के बाद जैसे खत्म होती पारी फिर ऋषभ पंत आते हैं, फिर हार्दिक पांड्या। एक चाहिए आपको प्लेयर उसमें कि वो प्रॉपर फिनिशर हो, ऐसा तो बस फिर आप हार्दिक पांड्या को ही टीम से बाहर कर दें। मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं नहीं करूंगा? कर सकते आप। आपके अक्षर पास पटेल ऑप्शन नहीं है ना, आप किसको लाएंगे ये बताइए हार्दिक पांड्या की जगह। अगर आप हार्दिक पांड्या बॉलिंग अच्छी कर रहे होते, शिवम दुबे नहीं। बॉलिंग कर रहे होते, तो आज हम बात कर रहे होते कि भारत कैसे जीतेगा। अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी हमारी। इतने लोग हैं लेकिन प्लेइंग 11 के लिए जो रोल्स है ये सबको अलग अलग, उस पर फिट नहीं बैठते थे। हाँ, कोई किसी नंबर पर खेल रहा है तो कोई किसी नंबर पर, सबके तो वो अपने भूमिका चेंजेस मतलब कि उनकी करना चेंज हो पड़ा जाएगी। flexibility, आपको अभिषेक को हाँ, खिलाना ये पड़ेगा। flexibility तो है। अगर आप एक स्पिनर खिलाते हैं और अभिषेक भी आपके साथ हैं तो आप 2 ओवर निकाल सकते हैं उससे। हाँ, आराम से 2 निकाल ओवर सकते पंड्या हैं। से निकाल हाँ। सकते हैं। तब आपकी एक प्लेइंग 11 जो 3 आप खेल रहे हैं फास्ट बॉलर लेके, वो कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्लेइंग 11 हो जिसमें जो पिच है वो फास्टर्स की मददगार हो, तब आप मत खिलाइए, एक स्पिनर खेलिए। लेकिन चलिए ठीक है। आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि फाइनल प्लेइंग 11 हमारी क्या हो 30 सकती yards है, की। 30 यार्ड्स की क्या हो सकती है। कौन बताएगा? हाँ आप ही बताइए। ये मुश्किल का मुझे दिया आपने। ये सब जो बताएंगे जो अपना। जो आपने लिखा है, देखिए हमारे दोनों ओपनर होंगे रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा। 2 शर्मा हमारे पास है। विराट कोहली नंबर 3 पे खेलेंगे, सूर्या नंबर 4 पे खेलेंगे, रिंकू सिंह मेरे पे 5 पे खेलेंगे। फिर आते हैं ऋषभ पंत जो कि अभी सबके सहमति से हुए हैं। फिर हमारे पास हार्दिक पांड्या है 7वें नंबर पे, 7 हुआ ना अभी तक। फिर मैं चाहता हूँ अक्षर पटेल खेले और कुलदीप यादव और चहल में से एक खेले। ठीक है, आपके पास हो गए 2 फास्ट बॉलर खिलाऊंगा मैं। बुमराह तो श्योर शॉट है और नटराजन। अगर कंडीशंस बदलती हैं और धीरे धीरे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, पिचेस स्लो होती है, स्पिनर्स प्ले में आते हैं, तब मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। लेकिन अभी अगर आप शुरुआत करें टूर्नामेंट में तो मेरी टीम यही रहने वाली है। अब क्या होता है वो तो थोड़े दिन बाद भी जैसे ये बताती है। और बीसीसीआई की टीम भी बता दो एक बार। हाँ, उनके हिसाब से बताते हैं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे। शुभमन गिल नहीं, जायसवाल, सॉरी, जायसवाल। जायसवाल ओपनिंग करते नजर आएंगे। विराट नंबर 3 पे, सूर्या नंबर 4 पे खेलेंगे। उसके बाद आपके पास शिवम दुबे भी आ जाएंगे। ऋषभ पंत 5 पे खेलेंगे। नहीं, 5 पे नहीं खेलेंगे। ऋषभ 6 पंत पे। ऋषभ पंत 5 नहीं, पे अगर आप खेलेंगे। पंत को 5 खिलाएंगे ना तब दुबे का नंबर 6 पे नहीं खिला सकते आप। नहीं तो बीसीसीआई की टीम में दुबे नहीं आ रहे हैं। 5 पंत खेलेंगे, 6 पांड्या खेलेंगे, मुझे- 7 जडेजा खेलेंगे। सीएसके के लिए खेलते हैं आप, भूल क्यों रहे हैं आप? सीएसके के लिए खेलते धोनी गेम में हैं लाएंगे लेकिन अब उन्हें धोनी नहीं है। रहाणे खेल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप। हम्म? जब रहाणे को हम 20 ओवर के विश्व कप पे खिला सकते हैं 2016 में। नहीं तो उस टाइम का नहीं, फॉर्म नहीं। रहाणे उस का वक्त लगता है। T20 कुछ और हुआ मजा ले रहा हूँ करती उनसे थी। नहीं उस टाइम वो डर रहाणे। गया कि सीएसके पर कर रहा और है। रहाणे T20 से मतलब खेल कर अगर टेस्ट टीम में उसकी सिलेक्शन वो हो सकती है तो मतलब रहाणे भी सोच रहे होंगे मेरी सेशन हो गई है। और सीधा वाइस पर आप कैप्टन। मुझे बताइए, आपकी पेस अटैक में अर्शदीप सिंह नहीं थे। नहीं, मैं बीसीसीआई की टीम बताता हूँ। जी अब देखिए अब हमारे पास अब थोड़ी समय की समय कमी की पाबंदी है। है। आप मतलब कि ये फाइनल आपका ये कमेंट यार रहेगा। बताइए आप जी जल्दी बीसीसीआई का अपना बताइए, विषय की बताएंगे आप भी टीम का अपनी चलिए, आप ठीक है, टीम 11 BCCI की बताइए। तरफ से ही बोल रहे हैं हाँ, मतलब BCCI की बताइए। बताइए। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अब स्पिनर खिलाएंगे तो एक बचा आपके पास। अक्षर पटेल। बस एक हो गया, ठीक है ठीक। 11 हो गया। पर बीसीसीआई की प्लेइंग में अच्छा पटेल थोड़ी दिखेंगे आपको। हाँ, नहीं दिखेंगे। ठीक है हाँ, दिखेंगे। नहीं आपकी दिखेंगे। क्या हसीन। नहीं दिखेंगे। मेरा सेम जैसा आपकी थी, बस मेरे को पेस अटैक में आपसे बस ये बदलाव है कि आप अर्शदीप सिंह को खिलाएं नटराजन के बदले। मतलब एक लाइक टू लाइक प्लेसमेंट। बस बाकी ठीक था 10 तक तो। सुनील जी जी आप भी नहीं मेरी टीम तो आपके उसमें हमने ही तो ये बनाया है अभी। नहीं, ये तो आप बच गए। सारा नहीं काम दे देखिए दिया हम लोग को, फिर आप कह रहे हैं कि आपकी टीम मुझे बच मैं गई। अभी इस शो का एंकर हूँ और मैं अपना बायसनेस किसी ऊपर नहीं दिखाना चाहता, तो ठीक है वो देखेंगे आगे। मतलब और आप मुझे विराट लग- कोहली को नहीं चाहते टीम में।
नहीं नहीं, अगर बोल संजय दूं, मांजरेकर साहब ने तो हटा ही अगर- दिया है और अगर नो वर्ड्स। मैं अगर शायद कुछ नाम बताऊं जो खेले जाने चाहिए नहीं खेले जाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप में से हमारे जो दोस्त है वो थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे और शो में थोड़ा वो दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसी कारण चलिए ठीक है। जून में खेला जाना है T20 विश्व कप, और अभी कुछ ही दिनों में BCCI अपनी जो 15 है वो हमारे सामने लाएगी। अब देखना यह होगा कि कौन से ऐसे 15 प्लेयर हैं जो 11 साल बाद फिर से भारत में विश्व कप का खिताब यहाँ लाएंगे। इसी के लिए आपसे इस शो से हम विदा लेते हैं, और इसी तरीके की हर अपडेट्स और शो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स पर।